अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल तेलंगाना पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा नूरीन के साथ। सब में पहले आप लोग देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एमएलसी इलेक्शन के बारे में एमएलओ के साथ मीटिंग करे। एमएलसी इलेक्शन में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी टीआरएस पार्टी का साथ देती कते। सेंटर की हुकूमत हाईकोर्ट की तकसीम को होना बोल के देर कर रही करते, ये बात टीआरएस के एमपी विनोद बोले। हुक्का पार्लरों पे पुलिस वाले धावे करके 60 नौजवानों को गिरफ्तार करे। जापान में जबरदस्त जलजले की तरफ से जापान हिल गया। करीमनगर में एक जालिम बाप अपने इस बेटे को बावड़ी में फेंक के मार दिया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। टीआरएस भवन में इतवार के दिन मॉक पोलिंग हुई, जिसमें तेलंगाना के सीएम केसीआर भी शरीक हुए। ऐसा मालूम हुआ कि इतवार के दिन टीआरएस भवन में मॉक पोलिंग हुई। मॉक पोलिंग बोले तो प्रैक्टिकली पोलिंग होती। ये पोलिंग कई को कर रहा है बोले तो आने वाले एमएलसी इलेक्शनों में जो नए एमएलए है वो लोगों को पोलिंग की प्रैक्टिस होना और उसके बारे में मालूमात होना बोल के कर रहे हैं कहते। ये मॉक पोलिंग में चीफ मिनिस्टर केसीआर एमएलओ के साथ शरीक हुए, जिसमें एमआईएम के एमएलए भी शरीक हुए कहते। बाद में चीफ मिनिस्टर केसीआर पूरे एमएलए को पर्सनली ये पोलिंग के बारे में समझाए। वो कई को बोले तो कितने की एमएलए नए हैं और इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करे, ताकि आते सो एमएलसी इलेक्शनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना। थोड़े दिनों में है सो एमएलसी इलेक्शनों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले टीआरएस पार्टी को सपोर्ट करते बोल के ऐलान करे। तेलंगाना में बहुत जल्दी एमएलसी के इलेक्शन होने वाले हैं। एपी की अपोजिशन पार्टी है सो वाईएसआरसीपी वाले टीआरएस पार्टी को फुल सपोर्ट करते बोल के ऐलान कर दिए। मीडिया के लोगों से बात करते पे वाईएसआरसीपी के लीडर पी श्रीनिवास रेड्डी ये मसले पे वाईएस जगन से डिस्कस करते और जगन बोले कि टीआरएस को सपोर्ट करना है। पी श्रीनिवास बोल रहे हैं एमएलसी के इलेक्शनों में कांग्रेस और टीडीपी मिल के काम कर रहे हैं, इस वास्ते वाईएसआरसीपी वाले ये दोनों को सबक सिखाना चाह रहे हैं कहते। सेंटर की गवर्नमेंट हाईकोर्ट के बंटवारे के मामले में जानबूझ के देरी करी बोल के टीआरएस के एमपी विनोद बहुत कुड़कुड़ा लिए। टीआरएस के एमपी विनोद बहुत औंटते हुए बोले, सेंटर की गवर्नमेंट हाईकोर्ट के बंटवारे के मामले में जानबूझ के देरी कर रही बोल के कुड़कुड़ा लिए। इतवार के दिन उन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, मिशन काकतिया प्रोग्राम के जरिए तेलंगाना में है सो तालाबों को साफ करके दिखाते। उतने वक्त पे एमपी विनोद बोले कि पहले के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना गवर्नमेंट आ गई तो स्टेट में अंधेरा चंधेरा हो जाता बोल के तंज करे थे, मगर उनके 100 बातें बेकार हो गए। जबकि तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद स्टेट में 24 घंटे करंट सप्लाई हो रहा है और पब्लिक की सहूलत के वास्ते सब तरह की काम सिर्फ और सिर्फ टीआरएस गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं। विनोद बोले, टीआरएस हुकूमत करी सो तरक्की के कामों को देख के अपोजिशन और दूसरे पार्टियां वाले बौखलाहट का शिकार बने हुए है। इसके अलावा टीआरएस के एमपी विनोद बोले, जैसा तेलंगाना गवर्नमेंट हासिल कर लिए वैसा बंगारू तेलंगाना भी हासिल कर लेते। पुलिस वाले हुक्का सेंटरों पे धावा करके 60 नौजवानों को हुक्के पीते हुए पकड़े। हमारे शहर हैदराबाद में 100 सालों तक शाही हुकूमत रहे। वो जमाने में नवाबों जागीरदारों को कुछ काम था ना धंधा था। दिल बहलाई के वास्ते वो लोग तीतर बटेर और मुर्गों की लड़ाई करते थे, कबूतरबाजी और पतंगबाजी से टाइम पास करते थे, नाच गानों की महफिलें सजाते थे। उसके बाद थक के हुक्के मारते हुए और हुक्कों की गुड़गुड़ाहट से खुश होते हुए बैठे रहते थे। उनके पास बेहिसाब दौलत थी जो जी में आया करते थे। आज के ज़माने में वो शौक़ा करे तो थोड़े दिनों में हाथ खाली फतेह खां बन के बैठना पड़ता, मगर फक्काटी के ये ज़माने में भी नौजवान शाही शौक़ा कर रहे हैं। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में 10 अलग अलग ग्रुपां बना के पुलिस वाले 44 हुक्का सेंटरों पे धावे करके 60 नौजवान बच्चों को पकड़े और उन पे केस बुक करे। एसीपी उदय कुमार रेड्डी ऐसे हुक्का सेंटर वालों को जो पैसों के वास्ते नौजवान नस्ल को हुक्के की लत में लगा रहे वार्निंग देते हुए बोले, उन सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करते करते। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी बोल रहे, एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू औरतों और नौकरियां नहीं है सो लोगों को हौला बना रहे थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी इल्जाम लगाए कि एपी के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू हर एक आदमी को हौला बनाते, जिसमें औरतें और बेरोजगार लोग भी शामिल है। जगन बोल रहे हैं, औरतें चंद्रबाबू नायडू के ऊपर काई को भरोसा करते कि बोल के पछता रहे। वो कई को बोले तो चंद्रबाबू नायडू डोकरा ग्रुप के औरतों के कर्जे माफ़ करते बोल के
मगर वो कर्जे माफ़ नहीं करे कते। YSR जगन बोले कि चंद्रबाबू नायडू को इलेक्शनों के वादे पूरे करो बोल के फोर्स करते कते। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी AP के CM चंद्रबाबू नायडू की 1 साल की हुकूमत पे तनकीदां करे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी AP के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत के 1 साल पूरे हो गए और उन्होंने सही हुकूमत नहीं करे बोल के तनकीदां करे। इसके अलावा रघुवीरा रेड्डी एक बैनर और CD भी रिलीज करे और चंद्रबाबू के ऊपर आंट लिए। गुंटूर में तकरीर करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन के वक्त जो 600 वादे करे थे उसमें से एक भी पूरा नहीं करे थे। तेलंगाना के यौम तासीस यानी तेलंगाना आंध्रा से अलग हुआ 100 दिन होने वाले प्रोग्रामों की तैयारी का DCP अनुराग शर्मा और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी जायजा लिए। 2 जून को तेलंगाना स्टेट की पहली सालगिरह के मौके पे परेड ग्राउंड में जो प्रोग्राम होने वाले हैं उसकी तैयारी देखने इतवार के दिन तेलंगाना के DGP अनुराग शर्मा और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी परेड ग्राउंड को गए। ये मौके पर अनुराग शर्मा और महेंद्र रेड्डी परेड की सलामी भी लिए। मीरचौक पुलिस डिवीजन लिमिट्स में देर रात को 50 नौजवानों को पकड़ के दबिलपुरा पुलिस स्टेशन को भिजा दिए गए थे। मीरचौक पुलिस डिवीजन लिमिट्स में देर रात को 50 नौजवानों को पकड़ के दबिलपुरा पुलिस स्टेशन को भिजा दिए गए थे। इनको इतवार की सुबह काउंसलिंग करते हुए उन लोगों को कसम खिलाए देर रात तक बिलावजह सड़कों पे चबूतरों पे नक्को बैठो और अपने काम पे तवज्जो दो बोले। नौजवानों को देर रात तक फिरने से क्या क्या कहता होते हैं इसके बारे में भी बोले। ये लोगों को पुलिस वाले बोल रहे हैं इस बार सिर्फ काउंसलिंग करके छोड़ दिए, दोबारा पकड़े गए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते करते। MLC इलेक्शनों के वास्ते करे सो तैयारियों का जायजा लेने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भवन लाल असेंबली का दौरा करे। 1 जून को हो रही MLC इलेक्शनों के तैयारियां कैसे करे देखने के वास्ते 31 मई को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल असेंबली का दौरा करके वहां पे करे सो तैयारियों का जायजा लिए। ये इलेक्शन 6 MLC के सीटों के वास्ते हो रहे। 1 जून को होने वाले पोलिंग का टाइम सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक है करते। बारकस कुत्तापेट ईदगाह कने एक बाउली में से नहीं मालूम सो आदमी की लाश मिली। कुत्तापेट की एक बाउली से एक नौजवान की लाश मिली। लोग पहाड़ी शरीफ की पुलिस को इतला दिए। पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते भिजा के इंक्वायरी कर रहे हैं। गाय का गोश्त नहीं खाने पे मेरे को फख्र है, ये बात बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन बोले। बीजेपी के लीडर और पहले के सेंटर के मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले उनको ये बात पे फख्र है कहते उन्होंने कभी गाय का गोश्त खाए न कभी खाने का इरादा है। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में बोले गाय के गोश्त पे पाबंदी लगाना और सबका खाना पीना एक जैसा हो जाना कहते। शाहनवाज बोले गाय के गोश्त पे पाबंदी से आपस का प्यार बढ़ता। उन्होंने मुसलमानों से बोले मुसलमान खुद आगे बढ़ के गाय के गोश्त पे पाबंदी का मुतालबा करना कहते। उन्होंने बोले जैसा महाराष्ट्र में गाय के गोश्त पे पाबंदी हो गई भी है वैसे ही पाबंदी हर रियासत में लगाओ बोल के मुसलमान हुकूमत से बोलना कहते। इनसे जब उनकी पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी के बीफ खाने वालों को पाकिस्तान भिजा देने वाले बयान पे सवाल करे तो उन्होंने बोले हमारे को किसको पाकिस्तान को भिजाने का कोई हक नहीं है। पहले के सेंटर के मिनिस्टर और बीजेपी के MP शत्रुघ्न सिन्हा बोले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक हो गए तो बीजेपी के वास्ते परेशानी है कहते। बीजेपी लीडर और फिल्म एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा बोले बिहार के चीफ मिनिस्टर और जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े लालू प्रसाद यादव सियासत के मशहूर और बड़े सूरता हैं। बीजेपी को अब के असेंबली इलेक्शन में सोच समझ के एहतियात से कदम उठाना पड़ेगा। शत्रु बोले नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का बहुत पुराना रिश्ता है, उन्होंने हमारे सब कमजोरियों को समझते। शत्रु ये बात पे अफसोस करे कि बीजेपी में आपस में खींचम खांची चल रही जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता। उन्होंने बोले पार्टी के थोड़े लोग मेरे को पार्टी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मेरे को तकलीफ हो रही। शत्रु बोले जंग के मैदान में जाने से पहले जैसा सिपहसालार कौन रहना तय कर लेते वैसा इस इलेक्शन से पहले स्टेट का CM तय कर लेना अच्छा है। परगी में एक किराने की दुकान में चोरी हुई। परगी की एक दुकान में कौन की चोरा सुराख करके अंदर आ गए और 1.5 लाख रुपए रिचार्ज कार्ड, फोन और 50,000 रुपए चुरा लिए कते। परगी पुलिस छानबीन कर रही। పొద్దున వచ్చే వరకు షాపు దొంగలించబడింది। పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము। మామూలుగా పెద్ద మొత్తాన దొంగతనం జరిగింది। మొత్తం 1,50,000 వరకు సిగరెట్, 1,50,000 రూపాయలు రీఛార్జ్ కార్డ్స్, 3 లక్షల వరకు దొంగతనం జరిగింది। పోలీసు వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేశారు।
निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के भोदन में एमपी के कविता 19 दिनों की भूख हड़ताल करे 100 लोगों की कुलपोशी करे और इनाम दिए। टीआरएस एमपी कविता बोल रहे हैं कि लोगों के वास्ते भलाई के काम करना चीफ मिनिस्टर केसीआर का असल मकसद है। गते हफ्ते के दिन कविता निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के बोधन में 19 दिनों की भूख हड़ताल करे 100 लोगों की गुलपोशी करते हुए इनाम दिए। ये मौके पे उन्होंने बातें करते हुए बोले कि टीआरएस हुकूमत अपन 100 की हुकूमत है और उसको अपन 100 लोग मिलके बनाए सो है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोले कि तेलंगाना के लोगों से बंगारू तेलंगाना बनाने में साथ दो बोल के अपील करे। कविता बोले लोगों में इत्तेहाद बढ़ाने के वास्ते जेएसी के लीडरों को कोशिश करना चाहिए। कविता ये भी बोले कमलनाथ कमेटी वालों की रिकमेंड की देरी की वजह से मुलाजिमतों के ऐलान में देरी हो रही गते। हेल्थ के मिनिस्टर लक्ष्मण रेड्डी बोल रहे हैं कि बीमारियों की जड़ तंबाकू है, अगर लोग इसका कम इस्तेमाल करें तो अच्छा रहता कहते। इंटरनेशनल टोबैको डे के मौके पे हेल्थ के मिनिस्टर लक्ष्मण रेड्डी तेलंगाना टोबैको कंट्रोल बोर्ड इंडियन डेंटल एसोसिएशन वालों की तरफ से नेकलेस रोड पे रखे थे 102 के रन की शुरुआत करे। इतना ही नहीं, उन्होंने मौके पे बातें करते हुए बोले कि पूरे बीमारियों की जड़ टोबैको है, इसका कम से कम इस्तेमाल करे तो अच्छा रहता। वो कहीं बोले तो इसको इस्तेमाल करने से बहुत से नुकसान होते रहते और आजकल की नई जनरेशन को इसके बारे में बताने के वास्ते सिलेबस में एक सब्जेक्ट रखने के वास्ते भी हुकूमत जायजा ले रही बोल के भी बोले। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी अपने 6 साल के बेटे की जान ले लिया और इसको बौड़ी में फेंक दिया करते। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में एक बाप अपने 6 साल के बच्चे की जान ले लिया करते। ये हादसा करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के कथलापुर मंडल के भूषण राव पेट में हुआ। ऐसा मालूम हुआ इतवार की सुबह ये आदमी अपने बेटे का गला दबा दिया और उसको लेके जाके खेतों में है सो बौड़ी में फेंक दिया। वहाँ के लोग इसकी इत्तला पुलिस वालों को दिए। पुलिस वाले छानबीन कर रहे। गांव के लोग बोल रहे आदमी के दिमाग की हालत थोड़ी ख़राब है कहते। हाफिज बाबा नगर में अजमत मुस्तफ़ा कमेटी की तरफ से एक जलसा हुआ। हाफिज बाबा नगर में अजमत मुस्तफ़ा कमेटी की तरफ से एक जलसा हुआ जिसमें इस्लाम के बारे में मालूमात के वास्ते तकरीर और नात शरीफ का मुकाबला हुआ, जिसमें जीतने वाले स्टूडेंटों को इनाम दिए। ये मौके पे उलमाए किराम और मशाइख-ए-निज़ाम के अलावा मौजूद लोग भी आए हुए थे। तवज्जो कराना ज़रूरी समझता हूँ कि इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है कि लोगों अम्बिया का जिक्र किस्म की इबादत, भाई जब अम्बिया का जिक्र किस्म की इबादत ठहरा, सरदार अम्बिया सैयदुल अम्बिया इमामुल अम्बिया के जिक्र का क्या मुकाम और मर्तबा होगा, जिसके लिए आज आप हम यहाँ पर जमा हुए हैं। किसी ने बड़े आशिकाना अंदाज में कहा कि तू नशान बेनशा है, तू बहार सरमदी। मगरिबी गोदावरी में आरटीसी बस और ऑटो की टक्कर से 2 औरतें जगह पे मर गए। मगरिबी गोदावरी में आरटीसी की बस एक ऑटो को टक्कर मारी जिससे 2 औरतें मरे और 8 लोग जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के वास्ते दवाखाने को भिजा दिए। मरे 100 औरतें एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे गते। वो लोग फैक्ट्री में काम करके ऑटो से घरों के तरफ जा रहे थे कि ये एक्सीडेंट हुआ। पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे।